जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि मैं भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस के बारे में जो प्रमुख इसके धाराएं हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आज मैं उन धाराओं की चर्चा करूंगा जो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रमुख रूप से न्यायिक परीक्षाओं में, पुलिस सेवा की परीक्षाओं में, एसआई के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो आज मैं उन प्रमुख धाराओं की चर्चा करूंगा और साथ में यह भी चर्चा करूंगा कि आईपीसी के किस सेक्शन में ये प्रावधान दिए गए हैं। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि बीएनएस के किस सेक्शन में वो प्रावधान है और इसके बाद मैं बताऊंगा कि भारतीय दंड संहिता के किस सेक्शन में वो पहले प्रावधान था। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, इसको राष्ट्रपति की संस्तुति 25 दिसंबर 2023 को प्राप्त हुई थी। यह 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ और बीएनएस में कुल 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। अब एक एक कर जो प्रमुख प्रावधान हैं हम उसकी चर्चा करें। तो अध्याय 1 में जो धारा 1 है उसमें बताया गया है इसके संक्षिप्त नाम को। तो इसका संक्षिप्त नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 3 में साधारण स्पष्टीकरण दिया गया है। धारा 4 में दंड दिया गया है। धारा 4 में कुल 6 प्रकार के दंड दिए गए हैं, जिसमें एक नया दंड, पहले आईपीसी में 5 प्रकार के दंड दिए गए थे। अब भारतीय न्याय संहिता में 6 प्रकार के दंड दिए गए हैं, जिसमें एक नया जोड़ा गया सामुदायिक सेवा। और दंड का प्रावधान आईपीसी के धारा 53 में दिया गया था। इसके बाद धारा 11 में एकांत परिरोध की बात की गई है। एकांत परिरोध को आईपीसी के धारा 73 में दिया गया था। एकांत परिरोध की अवधि को आईपीसी के सेक्शन 74 यानी 74 में दिया गया था। अब साधारण अपवाद इसके अध्याय 3 में दिया गया है। इसमें तथ्य की भूल क्षम्य है, इसे धारा 14 में दिया गया है, जबकि आईपीसी के धारा 76 में यह प्रावधान दिया गया था। धारा 18 में दुर्घटना दी गई है। आईपीसी में यह धारा 80 में दिया गया था। धारा 20 में 7 वर्ष से कम आयु के बालक के बारे में दिया गया है कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक अपराध नहीं कर सकता है। इसे आईपीसी के धारा 82 में दिया गया था। धारा 22 में दिया गया है विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य, जो कि आईपीसी में धारा 84 में दिया गया था। धारा 23 में इच्छा के बिना मत्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, इसे 85 में दिया गया था आईपीसी के। तुच्छ अपहानि धारा 33 में दिया गया है बीएनएस के, और आईपीसी के सेक्शन 95 यानी 95 में दिया गया था। अब प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित जो प्रावधान है उसकी चर्चा करेंगे। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 34 में दिया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें यानी किए गए कार्य अपराध नहीं होंगे। ये आईपीसी के धारा 96 में दिया गया था। शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात जो की गई थी वो आईपीसी के धारा 97 में दिया गया था और इसमें 35 में दिया गया है। धारा 38 में बताया गया है कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित किया जा सकता है। ये आईपीसी के धारा 100 में दिया गया था। अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आईपीसी में पूछा जाता था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब हम मृत्यु कारित कर सकते हैं, तो ये धारा 100 में दिया गया था। अब बीएनएस के धारा 38 में दिया गया है। धारा 41 में दिया गया है कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब मृत्यु कारित किया जा सकता है, ये भी पूछा जाता है, और ये आईपीसी के धारा 103 में दिया गया था। इसके बाद दुष्प्रेरण धारा अध्याय 4 में दिया गया है। दुष्प्रेरण षड्यंत्र प्रयत्न के बारे में अध्याय 4 बीएनएस में दिया गया है। तो धारा 45 में दिया गया है किसी बात का दुष्प्रेरण, इसे आईपीसी में यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में दिया गया था। धारा 46 में दुष्प्रेरक के बारे में दिया गया है। जो दुष्प्रेरण करता है उसको दुष्प्रेरक कहते हैं। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 108 में दिया गया था। धारा 61 में आपराधिक षड्यंत्र की बात की गई है और यह आईपीसी के धारा 120 क में यानी 120 ए में दिया गया था। इसके बाद
अध्याय 5 ये लैंगिक अपराधों के संबंध में है, महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के संबंध में है। तो अक्सर पूछा जाता है रेप यानी बलात्कार या बलात्संग किस सेक्शन में दिया गया है, तो ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में दिया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में दिया गया था। बलात्संग के लिए दंड बीएनएस के धारा 64 में दिया गया है और आईपीसी के धारा 376 में दिया गया था। धारा 70 में सामूहिक बलात्कार, इसे आईपीसी में धारा 376 घ में दिया गया था। महिला की लज्जा भंग धारा 74 है, इसे आईपीसी की धारा 354 में दिया गया था। लैंगिक उत्पीड़न, इसे धारा 354 क में दिया गया। आईपीसी के धारा 354 क में दिया गया था लैंगिक उत्पीड़न के बारे में। इसके बाद है पीछा करना। लैंगिक उत्पीड़न के बाद पीछा करना धारा बीएनएस की धारा 78 में दिया गया है। दहेज मृत्यु के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 304 ख आईपीसी में दिया गया था, जबकि बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में दहेज मृत्यु के बारे में दिया गया है। तो ये पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बीएनएस के धारा 80 में दहेज मृत्यु दिया गया है, जबकि आईपीसी के धारा 304 ख में दिया गया था। द्विविवाह यानी एक पत्नी या पति के जीवित रहते दूसरा विवाह, ये बीएनएस के धारा 82 में दिया गया है और इसे आईपीसी के धारा 494 में दिया गया था। क्रूरता बीएनएस के धारा 86 में दिया गया है और आईपीसी के धारा 498 क में दिया गया था। गर्भपात बीएनएस के धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 88 में दिया गया है और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के धारा 312 में दिया गया था। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 6 में मानव शरीर के विरुद्ध अपराध के बारे में दिया गया है और ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो धारा 100 में आपराधिक मानव वध दिया गया है। आप लोगों को याद होगा कि आईपीसी के धारा 299 में आपराधिक मानव वध की बात की गई थी, अब ये धारा 100 हो गया है। धारा 101 में हत्या की बात की गई है बीएनएस में। आप लोगों को याद होगा कि आईपीसी के धारा 300 में हत्या दी गई थी, हत्या की परिभाषा दी गई थी। हत्या के लिए दंड अब 103 में दिया गया है, बीएनएस के भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 में दिया गया है, जबकि आईपीसी के धारा 302 में दिया गया था। अक्सर हम लोग कहते थे दफ़ा 302 दफ़ा 302, तो अब वो समाप्त हो गया। अब दफ़ा 302 जो है वो दफ़ा 103 हो गया है, ध्यान रखिएगा। आपराधिक मानव वध के लिए दंड का जो प्रावधान है उसे धारा 105 में दिया गया है, पहले आईपीसी के धारा 304 में दिया गया था। इसके बाद आत्महत्या का दुष्प्रेरण धारा 108 में दिया गया है, पहले आईपीसी के धारा 306 में था। हत्या का प्रयत्न अटेम्प्ट ऑफ मर्डर अब 109 में हो गया है और पहले आईपीसी के धारा 307 में था। ये भी बड़ा चर्चित है, लोग कहते हैं 307, तो ये 307 पहले था आईपीसी में, अब ये 109 हो गया है। इसके बाद धारा 115 में आतंकवादी कृत्य नया जोड़ा गया है, ये आईपीसी में नहीं था, तो ये 115 में है। धारा 114 में उपहति दी गई है, पहले आईपीसी के धारा 319 में था और धारा 116 भारतीय न्याय संहिता में घोर उपहति दी गई है, पहले आईपीसी के धारा 320 में था। इसके बाद धारा 126 सदोष अवरोध, इसे आईपीसी के धारा 339 में दिया गया था। धारा 127 सदोष परिरोध, इसे आईपीसी की धारा 340 में दिया गया था। बल 128 में दिया गया है, पहले आईपीसी की धारा 349 में दिया गया था। आपराधिक बल अब 129 में दिया गया है और आईपीसी की धारा 350 में दिया गया था। हमला अब धारा 130 में है और भारतीय दंड संहिता की धारा 351 में था। इसके साथ ही अब अपहरण जो है वो धारा 137 में बीएनएस के और आईपीसी में यह 359 में दिया गया था। व्यपहरण अब
धारा 138 में है, पहले आईपीसी के धारा 362 में दिया गया था। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 4 में राज्य के विरुद्ध अपराधों की चर्चा की गई है और धारा 147 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का प्रयत्न करना या युद्ध का दुष्प्रेरण करना, ये धारा 147 में है, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में दिया गया था 121 में। इसके साथ ही जो राजद्रोह संबंधी मामला था 124A आईपीसी में दिया गया था, 124 क में राजद्रोह दिया गया था। अब भारतीय न्याय संहिता के धारा 152 में दिया गया है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य। ये राजद्रोह जो है अब 152 में हो गया है। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 9 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो धारा 170 में रिश्वत की बात की गई है। ध्यान रहे, आईपीसी के धारा 171 ख में रिश्वत का प्रावधान दिया गया था और रिश्वत के दंड का प्रावधान 173 में दिया गया है, जबकि आईपीसी के धारा 171 अंग में रिश्वत का प्रावधान दिया गया था। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 11 में लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध से संबंधित दिया गया है प्रावधान। तो इसमें विधि विरुद्ध जमाव धारा 189 में दिया गया है। बीएनएस के धारा 189 में विधि विरुद्ध जमाव की बात की गई है, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव दिया गया था। बीएनएस के धारा 191 में बलवा दिया गया है, जबकि आईपीसी के धारा 146 में बलवा था। बीएनएस के धारा 194 में दंगा दिया गया है, जबकि आईपीसी के धारा 159 में दंगा दिया गया था। अब बीएनएस के भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 13 में लोक सेवकों के अवमान के विषय में जो अपराध है उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो बीएनएस के धारा 212 में मिथ्या इत्तला देना से संबंधित, मिथ्या सूचना देना से संबंधित अपराध के बारे में दिया गया था, वो आईपीसी के धारा 177 में दिया गया था। अध्याय अगर 14 की बात करें तो अध्याय 14 में जो बीएनएस है, बीएनएस के धारा 227 में मिथ्या साक्ष्य देना दिया गया है, जबकि आईपीसी के धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य दिया गया था। धारा 228 बीएनएस मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से संबंधित है, जबकि यह प्रावधान आईपीसी के 192 में था। धारा 229 बीएनएस के मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान दिया गया था, जबकि आईपीसी में यह प्रावधान 193 में दिया गया था। इसके साथ ही अपराधी को संश्रय देना यानी अपने पास आश्रय देना, ये बीएनएस के धारा 249 में दिया गया है, जबकि आईपीसी के धारा 212 में यह प्रावधान दिया गया था। बीएनएस के धारा 254 में लुटेरे डाकुओं को संश्रय देने के बारे में दंड का प्रावधान किया गया था, जबकि आईपीसी के धारा 216 क में ऐसा प्रावधान दिया गया था। इसके बाद बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 15 की बात अगर करें तो लोक स्वास्थ्य से संबंधित जो अपराध हैं उनकी चर्चा की गई है और बीएनएस के धारा 270 में लोक न्यूसेंस के बारे में बताया गया है, जबकि यह प्रावधान आईपीसी के धारा 268 में दिया गया था। क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा से संबंधित प्रावधान बीएनएस के धारा 273 में दिया गया है, जबकि यह आईपीसी के धारा 271 में दिया गया था। आईपीसी में भी क्वारंटाइन से संबंधित प्रावधान था, जो कि आईपीसी के सेक्शन 271 में दिया गया था। बीएनएस के धारा 276 में औषधियों के अपमिश्रण से संबंधित प्रावधान है, जबकि आईपीसी में यह प्रावधान 274 में दिया गया था। बीएनएस में न्यूसेंस के लिए जो दंड का प्रावधान है वो 292 में दिया गया है, जबकि आईपीसी में यह 290 में दिया गया था। ये अक्सर पूछा जाता है कि न्यूसेंस कहाँ दिया गया है, तो न्यूसेंस का जो आईपीसी में प्रोविज़न था वो 268 में था और पनिशमेंट 290 में था। अब बताते चलें कि न्यूसेंस का जो प्रावधान बीएनएस में है वो 270 में है और इसके लिए जो पनिशमेंट है वो 292 में दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद
बीएनएस के धारा 296 में अश्लील कार्य और गाने से संबंधित प्रावधान दिया गया है, जो कि आईपीसी के धारा 294 में दिया गया था। लॉटरी कार्यालय रखना बीएनएस के धारा 297 में दिया गया है, और यह सेम ये आईपीसी में 294 क में दिया गया था। इसके बाद अध्याय 16 की चर्चा करेंगे हम लोग, और अध्याय 16 बीएनएस के अध्याय 16 में धर्म से संबंधित जो अपराध होते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। तो धर्म से संबंधित जो अपराध है धारा 298 में दिया गया है, धर्म का अपमान करना और उपासना स्थल को क्षति या अपवित्र करना। ये प्रावधान सेम है आईपीसी में भी और बीएनएस में भी सेम है। ये दोनों 298 आईपीसी के 295 में दिया गया है, जबकि बीएनएस में 298 में दिया गया है। इसके बाद बीएनएस के धारा 300 में धार्मिक जमाव को विघ्न करने के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि आईपीसी के 296 में दिया गया था। बीएनएस के धारा 301 में कब्रिस्तान में अतिचार से संबंधित प्रावधान दिया गया है, और ऐसा प्रावधान आईपीसी के धारा 297 में दिया गया था। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराध की बात की गई है, और संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध के बारे में बताया गया है धारा 303 में चोरी हो गया है। आप लोगों को याद होगा कि आईपीसी के धारा 378 में चोरी दी गई थी, तो ये पूछा जाता है अब धारा 303 में चोरी हो गई है। झपट्टा मारी स्नैचिंग को बीएनएस के धारा 304 में दिया गया है। एक्सटॉर्शन यानी उद्यापन अब धारा 308 में हो गया है, पहले यह धारा 383 में था। ध्यान रखिएगा, उद्यापन भी पूछा जाता है, तो अब 308 हो गया है, आईपीसी के 383 में था। लूट अब 309 में हो गया है, पहले यह 390 में था। डकैती अब 310 में हो गया है, और पहले ये 391 में था। बीएनएस के धारा 314 में संपत्ति का दुर्विनियोग दिया गया है, पहले आईपीसी के धारा 403 में दिया गया था। बीएनएस के धारा 316 में आपराधिक न्यासभंग दिया गया है, और ये आईपीसी के धारा 405 में दिया गया था। बीएनएस के धारा 317 में चुराई हुई संपत्ति दी गई है, और ये पहले आईपीसी के धारा 410 में था। बीएनएस के धारा 318 में छल दिया गया है, और ये आईपीसी के धारा 415 में था। बीएनएस के धारा 319 में प्रतिरूपण द्वारा छल दिया गया है, और ये आईपीसी के धारा 416 में था। इसके बाद बीएनएस के धारा 324 में बीएनएस के धारा 324 में रिश्ती दी गई है, और ये आईपीसी के धारा 425 में दिया गया था। इसके साथ ही आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार ये दोनों एक साथ दिया गया है बीएनएस के धारा 329 में। ध्यान रहे कि आईपीसी के अलग अलग धाराओं में आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार दिया गया था। आपराधिक अतिचार 441 में और गृह अतिचार 442 में दिया गया था। बीएनएस के धारा 330 में गृह अतिचार और गृह भेदन दोनों साथ दिया गया है। बताते चलें कि आईपीसी के धारा 442 में गृह अतिचार और 425 में गृह भेदन दिया गया था। आईपीसी के बीएनएस के धारा 331 में गृह अतिचार और गृह भेदन के लिए दंड दिया गया है 331 में, जबकि आईपीसी में गृह अतिचार के लिए जो दंड है वो 448 में दिया गया था। इसके साथ ही मिथ्या दस्तावेज की रचना करना, मिथ्या दस्तावेज की रचना करना ये अध्याय 18 की बात है। अध्याय 18 बीएनएस में दस्तावेजों से संबंधित अपराध की बात की गई है, और दस्तावेजों से संबंधित जो अपराध की बात की गई है उसमें सबसे पहले धारा 335 में बीएनएस में दिया गया मिथ्या दस्तावेजों की रचना करना, ये आईपीसी के धारा 464 में दिया गया था। बीएनएस के धारा 336 में कूट रचना दिया गया है, जो कि आईपीसी के धारा 463 में दिया गया था। कूट रचना इसमें 336 में है और आईपीसी में 463 में दिया गया है। इसके बाद बीएनएस के धारा 344 में लेखा का मिथ्याकरण दिया गया है,
ये आईपीसी के धारा 477 क में दिया गया था। बीएनएस के धारा 345 में संपत्ति चिन्ह दिया गया है, जो कि आईपीसी की धारा 479 में दिया गया था। इसके बाद बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 19 में धारा 351 दिया गया है आपराधिक अभित्रास के बारे में, जिसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 503 में दिया गया था। इसके बाद धारा 355 में मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार की बात की गई है। ध्यान रहे कि आईपीसी में भी और अगर सामुदायिक सेवा के दंड को छोड़ दिया जाए तो भारतीय न्याय संहिता में भी सबसे कम दंड इसी में दिया गया है। धारा 355 बीएनएस मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार की बात की गई है, और ये आईपीसी के धारा 510 में दिया गया था। इसके लिए जो दंड है वो 24 घंटे का कारावास, 100 रुपये जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है, और सामुदायिक सेवा का भी दंड इसमें दिया जा सकता है। सामुदायिक सेवा का दंड ये नया जोड़ा गया है धारा 4 में। इसके बाद बीएनएस की धारा 356 में मानहानि दिया गया है, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में मानहानि दी गई थी। तो इस तरह से हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रमुख धाराओं की चर्चा की, और इसके साथ ही हमने कंपैरेटिव स्टडी के रूप में हमने आईपीसी के ही उन सेम सेक्शनों की चर्चा की, सेम धाराओं की चर्चा की जिसमें पहले ऐसे प्रावधान दिए गए थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह अध्ययन समुचित लगा होगा, और आप लोगों के न्यायिक परीक्षाओं में, सिविल की परीक्षाओं में, भारतीय पुलिस परीक्षाओं में और एसआई जैसे परीक्षाओं में अत्यंत उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।